आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। हिंदी पट्टी वालों पर गुजरात में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहां से पलायन भी अपनी ही गति में हो रहा है, मानो गुजरात ना हुआ पाकिस्तान हो। हालांकि इस मसले पर सियासत भी अब अपने उफान पर है। ऐसे में राजनेता क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, एक साजिश हुई है राहुल गांधी के द्वारा अल्पेश ठाकुर से मिलकर के, और ये साजिश की जड़ें बड़ी गहरी हैं। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गुजरात जाते ही व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, तो इस लाइन पे वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2019 में फिर से उनकी वापसी होने जा रही, प्रचंड वापसी। तो राहुल गांधी जैसे जो लोग खानदानी चोरों की जमात से हैं, इन लोगों को देश में साजिश ही करना आया आज तक, डिवाइड एंड रूल। तो ये जो साजिश हुई है अल्पेश ठाकुर का, वो विवादास्पद बयान भी आ चुका है जिसमें यूपी बिहार के लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। इनका दर्द ये है कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में जाकर भी 80 में से उत्तर प्रदेश में 74 सीट कैसे ले लेते हैं। इनका दर्द ये है। साजिश करने वाले लोगों को गुजरात सरकार उनको चिन्हित कर रही है और सबको जो कड़ी से कड़ी सजा हो मिलेगी। बाकी जो लोग हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अफवाह में मत आए। गुजरात सुरक्षित जगह है। गुजरात मुख्यमंत्री से हम भी संपर्क में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी संपर्क में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी संपर्क में, नीतीश जी। और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए पिछले 60-65 घंटे से कोई भी अप्रिय समाचार नहीं है। ये जो अफवाह फैला करके लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी तरह से अल्पेश ठाकुर को आगे करके राहुल गांधी की साजिश है। तो सुना आपने सत्ता पक्ष की बात। अब बात बीजेपी के धुर विरोधी पार्टी के नेता और सांसद जयप्रकाश यादव क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सरकार कुछ नहीं कर रही। गुजरात की हालत बहुत ही खराब है। सरकार निकम्मा है, सरकार कुंभकर्ण के नींद में सोई है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहीं हिंसा है, वहीं नफरत है, वहीं तांडव है, वहीं जो है गरीबों को सताया जाता है, वहीं दलितों पर लाठियाँ चलता है, वहीं पर जो है उत्तर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। ये सारे साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे हो रहा है। जिम्मेवारी अगर किसी की है तो सल्तनत में जो बैठे लोग हैं उनकी है, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छे काम नहीं करने हैं, यही उनके अच्छे दिन है। बार बार जो नारा अच्छे दिन का, अच्छा दिन जो है आ गया, बिहारियों पर लाठियां चल गया, उत्तर भारतीयों पर जो लाठियां चल गया, ट्रेन में भर करके जाओ, अच्छे दिन को लाओ, यही है। हालांकि मामले पर जब हमारे संवाददाता ने दिल्ली वालों से प्रतिक्रिया ली, तो आप भी सुनिए अपने ही देश के बेगाने पर वे क्या सोचते हैं। आज हम जाएंगे और जानते हैं लगातार जो गुजरात में एक लड़की से रेप के बाद जो यूपी और बिहार के लोगों को लगातार गुजरात से भगाया जा रहा है, हिंसा की खबरें आ रही हैं, उसके बारे में दिल्ली वालों का क्या कहना है, कि चलते हैं और जानते हैं। चलिए मेरे साथ। गुजरात में जो हिंसा हो रही है और वहाँ से जो लोग जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार को कड़क से कड़क कदम उठाना चाहिए, और वहाँ किसी एक व्यक्ति की वजह से किसी भी जनता के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और वहाँ की सरकार को कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। गुजरात में जो हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए। एक आदमी की सज़ा सबको नहीं देनी चाहिए, सब अपनी रोजी रोटी छोड़ के ना जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। गुजरात में जो हिंसा हो रही है इसको रुकना चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, जरूर गुजरात में जो हिंसा हो रही है ये गलत है, इसके लिए सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए। भाई ये हिंदुस्तान है, कहीं भी बिहारी यूपी वाले कहीं भी कमा खा सकते हैं, और इस तरह का जुर्म अगर हो तो ये गलत है, इसलिए सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। तो ये कहना है कि इसमें की शर्मनाक घटना नहीं होनी चाहिए और एक व्यक्ति की सज़ा पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सामने आ रहा है बिहार और यूपी के लोगों को वहाँ से मार के भगाया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। गुजरात के अंदर लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के मूल निवासियों को वहाँ से पिटाई करके आजकल भगाया जा रहा है। जी हाँ, एक केस हुआ था जिसके अंदर
बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी युवक ने वहाँ पे किसी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार वहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का पलायन जारी है। अभी तक की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि गुजराती उन्हें वहाँ से पीट रहे हैं। आखिर इसका पूरे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सिलमपुर चौधरी मतीन अहमद साहब। मतीन साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर लोगों को वहाँ से पीट कर भगाया जा रहा है, आखिर इस बात की आप कितनी निंदा करते हैं? ये तो बहुत बुरी बात है अपने ही देश में और अपने ही देश के लोगों को मार के पीट के भगाया जाए, और एक आदमी ने किसी ने जुर्म किया है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसके बदले पूरे समाज को, पूरे स्टेट के लोगों को आप सज़ा देने पर उतर आए, तो इससे घटिया भद्दी बात देश में हो नहीं सकती। पहले ऐसा मुंबई में होता था, मुंबई से जो है उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को मार के भगाया जाता था। अब ये गुजरात के अंदर हो गया, जबकि गुजरात के ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गुजरात के ही हैं और चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। ये सरकारों की कमी की बात है। जब सरकार कमज़ोर होती है तो कानून व्यवस्था लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, और आज पूरे देश में वही हो रहा है। सरकार कहीं भी कोई काम नहीं कर रही। ज़्यादातर स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग लूट मार मची है। कोई सड़क पे गोली मार देता है, कहीं कोई कुछ कर देता है। इस तरह का हाल पहले देश में कहीं देखा नहीं गया था। तो इस तरह अगर दूसरे स्टेटों में भी शुरू हो जाएगा तो इंडिया के लोगों को इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकारों को सख्त कदम उठाना चाहिए, जो दोषी लोगों ने सज़ा देनी चाहिए। पहले देश पिछले 4 साल से जाति के ऊपर बटा हुआ है, अब देश जो है बिहारवाद, गुजरातवाद या यूपीवाद के अंदर बट गया है। हाँ, रोज़ बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें तो सत्ता में रहना है, उसके लिए गुजरात बटे, महाराष्ट्र बटे, यूपी बटे, मध्य प्रदेश, बिहार बटे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सत्ता चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। उसको देश के लिए नुकसान हो उसकी उनको परवाह नहीं है। और हमें पहले देश की परवाह करनी चाहिए, सत्ता हो या ना हो। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। देश सुरक्षित नहीं रहेगा, देश इकट्ठा नहीं रहेगा, तो फिर हमारी सत्ता भी कहाँ से रहेगी। आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करते हैं? प्रधानमंत्री का तो वो होम स्टेट है, वहाँ वो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उन्हें तो फौरन एक्शन लेना चाहिए था। पहले दिन ही वहाँ के मुख्यमंत्री को बोल देना चाहिए था कि एक भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमी को आपकी हिफाजत करनी है, उनको रोकना है, और जो दोषी लोगों ने सज़ा देनी है। तो किसी की हिम्मत नहीं थी, वहाँ कुछ भी हो जाता, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है इन बातों की। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी मतीन अहमद साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर ऐसी घटनाओं पे रोक लगानी चाहिए। नेटवर्क न्यूज़ के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट। तो देखा आपने, अपने ही देश में लोग बेगाने हो रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलना कि ये प्रतिक्रिया त्वरित है, सरासर बेईमानी है। ऐसे में ये कहना कि हमारा देश प्रगति की नई पटकथा लिख रहा है, ये अपने आप में सवालिया निशान है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।